नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और बहुत ही आनंद से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, मैंने बहुत गुरुओं के बारे में बोला कि गुरु धारण करना चाहिए, बिना गुरु के आपकी कोई कीमत नहीं पड़ती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि हमारे ही बीच में से कुछ लोग गुरु द्रोह कर देते हैं। आखिर वो क्यों करते हैं, क्या मकसद होता है उनका करने का, ये आज मैं आपको विषय इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। हालांकि ये अध्यात्म से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी ये कई बार देखने में आता है। जब आप किसी पंथ से जुड़ते हो, किसी गुरु के आश्रम से जुड़ते हो, तो आपको कई तरह के लोग मिलते हैं। इसलिए आपको खबरदार करना मेरा फर्ज है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस किस तरह के लोग आपको मिलते हैं और आपने खबरदार रहना है उन लोगों से। क्योंकि देखो, हर बंदा अपना अलग दिमाग लेके आया है इस दुनिया में, ठीक है। हर बंदे की अपनी अलग सोच है। कुछ लोग धर्म के नाम पे बकरे काटना जानते हैं और कुछ लोग धर्म के नाम पे गाय दान करना जानते हैं। इंसान एक है, बुद्धि एक है, लेकिन विचार अलग अलग हैं। विचार से ही कर्म बन जाते हैं। तो आपने किन लोगों का साथ कभी नहीं देना है, मैं आज उस पर डिस्कशन करूंगा कि गुरु द्रोह क्या होता है। इस दुनिया में 3 तरह की मानसिकता के लोग होते हैं जो आम आदमी से थोड़े से ऊपर होते हैं। जैसे एक आम आदमी होता है जो कभी गुरु नहीं बनना चाहता, कभी सपने में भी नहीं सोचता है कि मैं कोई गुरु बनूं, क्योंकि वो अपनी मुक्ति के लिए प्रयासरत है। वो यहाँ पर कोई अपना नाम मान बढ़ाई के चक्कर में नहीं किसी गुरु को धारण करता। वो हमेशा चाहता है कि मैं जिस गुरु की शरण में जा रहा हूँ, मुझे वहां से परम ज्ञान मिले और मैं जन्म मरण के बंधन को तोड़ के हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊं। उसका यही ध्येय होता है, यही उसका इरादा होता है, नामदान लेने का, गुरु से जुड़ने का, जो आम आदमी होते हैं। अब कुछ जो खास आदमी होते हैं, मैं उनके बारे में बता दूं। जो पहली तरह का जो इंसान होता है, जो शिष्य होता है, जो गुरु बनता है, वो कौन होता है? जैसे किसी ने नाम लिया गुरुजी से और गुरुजी का पूरा ज्ञान समझ लिया और उसको दिमाग में डाल लिया, और वो अब चाहता है कि मैं भी दुनिया को जगाऊं, मैं भी, इतना बड़ा पुण्य है किसी को, जीव को जगाना, उसको गलत रास्ते से सही रास्ते पे चलाना। वो कहता है कि गुरुजी मैं भी दुनिया को जगाना चाहता हूं, मैं भी जीव को जगाना चाहता हूं। तो गुरु उसको अगर आज्ञा दे दे कि जाओ बेटा, तुम आजाद हो, तुम रहोगे तो मेरे ही शिष्य, लेकिन जब तक तुम पूर्ण ना हो जाओ, जब तक चेला मत बनाना, किसी को नामदान की बख्शिश मत करना, हाँ तुम प्रचार करना और जीवों को जगाना। तो अगर वो इंसान कहीं पर जाकर आश्रम खोलता है और वहां पर जो गुरुजी ने उसको लक्ष्य दिया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करता है और वो पूर्ण हो जाता है और वो अब गुरु से आज्ञा लेके शिष्य बनाने लग जाता है, तो वो गुरुद्रोही नहीं है। वो गुरुद्रोही नहीं है क्योंकि वो गुरु की आज्ञा में है। अब दूसरी तरह के जो इंसान होते हैं, वो कौन होते हैं? वो गुरु के पास जाते हैं, गुरु का ज्ञान समझते हैं, सब कुछ उनको पता लग जाता है, और वो जो मन में छोटा सा बीज है, जो गुरु बनने का जो इच्छा है, वो बीज एक दिन पेड़ का रूप ले लेता है और वो गुरु को त्याग के, गुरु को छोड़ के किसी और स्थान में बैठ जाते हैं और वहां पर वो अपना आश्रम चलाते हैं और आने वाली संगत को उसी वाणी से प्रभावित करते हैं जो वाणी उसने आश्रम में गुरुओं से प्राप्त करी थी। उनके संत, जिस संत की वो शरण में होते हैं, जैसे कोई कबीर पंथी, कोई रविदास पंथी, कोई नानक पंथी, वो उन संतों को कभी गाली नहीं देते। वो उन संतों का हमेशा मान आदर करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये संत ही हैं जो हमें इस दुनिया से निकालते हैं। तो वो अपना अलग मार्ग चलाते हैं, लेकिन वो अपने गुरु तक नहीं पहुंचने देते शिष्यों को। वो कहते हैं कि नहीं, जो कुछ भी है यहाँ पे है और मेरे गुरुजी के पास तो कुछ भी नहीं है। ऐसे जो भ्रमित करते हैं वो गुरुद्रोही 1 नंबर कहलाते हैं। 1 नंबर गुरुद्रोही। अभी 2 नंबर वाले भी बताऊंगा मैं आपको वो कौन होते हैं। तो ये 1 नंबर गुरुद्रोही होते हैं जो खुद तक संगत को रोकते हैं, आगे गुरुजी के पास जाने से
मना करते हैं और वो पूर्ण भी नहीं होते हैं, क्योंकि अगर वो पूर्ण हो जाए तो वो कभी ऐसा दुष्कर्म कर ही नहीं सकते। पूर्ण जो हो जाता है वो तो परमात्मा का रूप हो जाता है, वो कभी भी इस तरह का छल कपट नहीं करता। अब जो तीसरे नंबर के होते हैं वो लोग कौन होते हैं, उनके बारे में आपने ध्यान से समझना है कि वो कौन होते हैं। वो लोग कौन होते हैं, पहले तो वो बहुत बहुत ज्यादा श्रद्धा वाले लोग होते हैं, बहुत ज्यादा भक्ति वाले लोग होते हैं। वो किसी गुरु के पास जाते हैं और वहां पर अटल श्रद्धा के साथ वो 10 साल 15 साल वहां पर सेवा करते हैं। फिर क्या होता है, फिर कोई गुरुओं में मतभेद हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वहां पर कोई आश्रम टूट जाता है, या फिर कोई ऐसा केस लग जाता है गुरु पे, या फिर कोई ऐसी हरकत गुरु कर देता है, क्योंकि वो अधूरा होता है, ऐसी हरकत कर देता है कि वो जनता के आगे उसको झुकना पड़ता है, वहां से आश्रम खत्म हो जाता है। तो ऐसे लोगों का दिल टूट जाता है, ये लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। जब ये लोग दिल टूट जाता है तो इनका जो श्रद्धा होती है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि इन लोग को पढ़ा दिया गया होता है कि हम परमात्मा के रूप हैं और आपका बाल बांका नहीं होगा। आप किसी से भी भिड़ जाओ, आप पुलिस से भिड़ जाओ, आप जज से भिड़ जाओ, आप फौज से भिड़ जाओ, और ये जो नादान परिंदे होते हैं ये गुरु को सत्य मानकर, जो इनका पखंडी गुरु होता है, अधूरा गुरु होता है, उसको सत्य मानकर ये लोग सरकार से, पुलिस वालों से उलझ जाते हैं और डंडे खाते हैं। कुछ लोग तो गुरु के साथ ही जेलों में भी ठूस दिए जाते हैं। अब ये लोग जो बच जाते हैं ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। इनको समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए, जिंदगी की शुरुआत कैसे हो, खत्म हो जाती है इनकी जिंदगी एक तरह से। लोगों के ताने सहने पड़ते हैं कि देखो ये फलाने गुरु के साथ जुड़ा हुआ था, उस गुरु का क्या हाल हुआ है और इसका क्या हाल होगा। तो इन लोगों के मन में जो परमात्मा की जो श्रद्धा होती है, बहुत अटूट श्रद्धा होती है, ये रोते हैं ये रातों में परमात्मा को पाने के लिए। तो इनकी जो श्रद्धा होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, इनका विश्वास तक उठ जाता है, ये पूर्ण नास्तिक हो जाते हैं और ये एक ऐसे रास्ते पे चल पड़ते हैं जिस रास्ते की कोई मंजिल नहीं है, यानी भटकना ही भटकना है। लेकिन जन्म मरण का बंधन तो है, इनको पता है। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ढूंढना शुरू करते हैं। कभी किताबें पढ़ते हैं अलग अलग पंथों की, कभी किसी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ते हैं, कभी इंटरनेट पे कुछ ढूंढने लग जाते हैं, कोई नई बात कि कुछ नया ज्ञान प्राप्त हो। कई बार ये लोग अलग अलग आश्रमों पे जाके देखने लग जाते हैं, क्योंकि देखो इनका घर तो वो टूट चुका होता है, जो इनका जो आश्रम होता है वो तो खत्म हो चुका होता है। अब इनके पास और कोई काम तो होता नहीं है, तो ये लोग अलग अलग आश्रमों में जाके छानबीन करते रहते हैं कि वहां पे क्या है, वहां पे क्या है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये थोड़ा थोड़ा ज्ञान हर आश्रम का उठा के लेके आते हैं। और ये लोग, ये चतुर भी होते हैं, डिप्रेशन में तो होते हैं, लेकिन इनके अंदर एक बीज होता है गुरु बनने का। वो बीज जब विराट रूप धारण करता है तो इनके मन में यही इच्छा होती है कि अब मैं गुरु बन ही जाऊं। इसका मैं विश्लेषण थोड़ा सा आगे और दूंगा कि क्या लक्षण है ऐसे लोगों के कि ये शो करते हैं कि मैं गुरु नहीं बनना चाहता, लेकिन ये लक्षणों से पकड़े जाते हैं कि हां ये गुरु बनना चाहते हैं। तो ये लोग अलग अलग आश्रमों में जाके अलग अलग ग्रंथ पढ़कर, अलग अलग संतों की बाणियां सुनकर ये एक खिचड़ी पका देते हैं। याद रखिए दोस्तों, एक खिचड़ी पकाते हैं। जैसे आप दाल और चावल अलग अलग पकाते हो तो घी अलग होता है, दाल अलग होता है, चावल अलग होता है, तो उसका खाने का स्वाद अलग होता है। और जब वही चीज आप सब कुछ मिक्स कर देते हो एक ही बार में, तो उसको जो स्वाद होता है खिचड़ी का वो अलग होता है। होती वही चीजें हैं जो डाली हैं आपने, जैसे दाल डाली है, चावल डाला है, प्याज डाला है, लहसुन डाला है, नमक डाला है, सब कुछ वही है जो आप खाते हो। लेकिन खिचड़ी का जो स्वाद होता है वो बाकियों से अलग होता है। जैसे दाल चावल है उससे अलग होता है, या अकेली दाल खाओगे उससे अलग होता है, अलग चावल खाओगे तो उससे अलग होता है। लेकिन एक तरह की ये खिचड़ी बन जाती है तो ये बहुत टेस्टी हो जाती है। और इसमें जो तड़का लगाते हैं देसी घी का, वो क्या है, वो है नए नए शब्द खोज के लाना। ऐसे शब्द जो आपने कभी सुने भी ना हो। कैसे? ध्यानातीत, गुरुतीत, मतलब कि ऐसे ऐसे शब्द खोज के लाना कि आप आकर्षित हो जाओ कि ये क्या भला है। जैसे आपने देखा होगा इंटरनेट पे आजकल चल रहा है,
यूट्यूब में कितना चलता है कि ऐसा लिख देते हैं, अगर ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, अगर ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, अगर ये नहीं सुना तो कुछ नहीं सुना, केवल ध्यान को आकर्षित करने के लिए। आप देखते हैं और सोचते हैं, अरे ऐसी क्या चीज होगी इसमें जो मैंने कभी सुनी नहीं, जो मैंने कभी पढ़ी नहीं, या इसको अगर मैंने नहीं पढ़ा तो कुछ भी ना पढ़ा। तो ऐसे ऐसे शब्द, अध्यान। अब देखो अध्यान शब्द देखिए आप क्या है, अध्यान मतलब ध्यान तो आपने आज तक सुना होगा, लेकिन अध्यान। अब अध्यान का क्या मतलब होता है दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अध्यान का मतलब होता है किसी का भी ध्यान ना करना, यानी कि किसी का भी ध्यान करने से अपने आप को रोकना। तो दोस्तों जहां पे रोकना आ गया वहां पे बंधन आ गया। ये भी मन का ही एक बंधन है कि करना और ना करना, ये दोनों ही मन के बंधन है। इसी को बोलते हैं निर्विचार। ये आपको कान इधर से की जगह कान उधर से पकड़ाते हैं, लेकिन आपने उलझना नहीं है, आपने इसको अच्छी तरह समझना है। निर्विचार और अध्यान एक ही चीज है, नाम दो है, बस इसको अच्छी तरह समझ लो। जैसे व्रत और भूखा रहना एक ही चीज के दो नाम हैं। व्रत तो समझ में आता है कि धार्मिक कार्यों के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जब हम कहते हैं कि भूखा रहना है तो हमें लगता है कि वो धार्मिक कार्य नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि आज मैं पूरा दिन भूखा रहा, किसी का भी ध्यान नहीं जाता कि ये धार्मिक काम है। सबको ऐसा लगता है कि आज इसको खाना नहीं मिला। और अगर मैं कहता हूं आज मेरा व्रत था और मैंने अच्छी तरह निभाया, तो चीज वही है दोस्तों। खाया आपने पूरा दिन नहीं, लेकिन आपने उसको एक नाम दे दिया व्रत। तो व्रत कहना लगता है जैसे पाखंडवाद है, और भूखा रहना लग रहा है कि जैसे बहुत महान काम कर दिया है। इसी तरह निर्विचार का मतलब होता है जब आपने कोई भी विचार प्रकट नहीं करना है। शुरू में विचार आएंगे आएंगे आएंगे, आपने विचारों को रोकना है। आप कुछ कर रहे हो, यहां पे आप रोक रहे हो, और एक दिन आपकी साधना पूर्ण होती है और आप विचार मुक्त हो जाते हो। दोस्तों विचार आते हैं तभी तो ध्यान जाता है। जैसे आप किसी कक्षा में बैठे हैं और आप बैठे बैठे आपको एकदम विचार आया कि मेरी गाय को मैंने घास दिया था, क्या उसने खाया कि नहीं खाया। अभी विचार जैसे ही आया आपका सारा ध्यान कक्षा से हटकर चला गया गाय के पास। अब वो जो ध्यान है वो तब तक नहीं अध्ययन हो सकता जब तक आपके विचार शून्य ना हो जाएं। बात वही आ गई दोस्तों, घुमा फिरा के कान वहीं पकड़ाया गया। विचार शून्य ही अध्ययन है। जब विचार ही नहीं होगा तो ध्यान नहीं होगा। तो कहने का मतलब कोई नई बात नहीं बताई जा रही है जो आप सोचो कि बहुत बड़ा परम ज्ञान कोई दिया जा रहा है आपको किसी स्वयंभू आत्मज्ञानी के द्वारा। ये वही ओशो वाली बातें हैं, लेकिन उसमें क्या है, मक्खन लगा लगा के, तड़का लगा लगा के देसी घी का आपको परोसा जा रहा है और आपको खाने में अलग स्वाद आ रहा है। चीज वही है दोस्तों, सेम चीज वही है। तो ऐसे चालाक जीवों से दोस्तों खुद को बचा के रखना है, हमेशा अपनी सेफ्टी रखनी है, कहीं आप ऐसे चालाक लोगों के जाल में ना फंस जाएं। आपको मैं परख देता हूं और आप मेरी इस परख से आप विचार कीजिएगा, विवेक लगाइएगा कि मैं कहां तक सत्य हूं। मैं ये सोचता हूं, मैं ये मानता हूं कि जो आत्मज्ञानी, सच में जो आत्मज्ञानी होते हैं, जो हुए हैं, वो कभी भी किसी को ये नहीं बोलते कि मैं आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुका हूं या मैं परमात्मा को प्राप्त कर चुका हूं। संतों की वाणी है, जिन्हीं पाया तिन्हीं छुपाया आत्म राम। वो कभी दोस्तों कभी नहीं बोलता किसी को, वो कभी शोर नहीं मचाता, हल्ला नहीं मचाता कि देखो मैं आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया हूं। वो तो मन माया की हद से परे हो गए होते हैं, वो स्थिर हो चुके होते हैं। वो कभी जग में ये जाहिर नहीं करते कि मैं आत्मज्ञानी हूं। अगर आपको यकीन नहीं है तो किसी भी एक आत्मज्ञानी का नाम बता दो, किसी भी एक आत्मज्ञानी का नाम बता दो जिसने दुनिया में ढिंडोरा पीटा हो कि मुझे आत्मज्ञान हो गया है। भीखा साहिब कहते हैं कि भीखा बात अगम की कहन सुनन में नाही,
जो जाने सो कहे नहीं और कहे सो जाने नहीं। इसी से आपको पता लग जाना चाहिए कि कौन आत्मज्ञानी है और कौन नहीं है। ये बिल्कुल परख की वाणी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, संशय नहीं है। क्योंकि आपने इन मनमुखी आत्मज्ञानियों के मुख से भी सुना होगा कभी किसी ऑडियो वीडियो में कि जो भी आत्मज्ञान को प्राप्त कर जाता है वो एक पल भी इस शरीर में नहीं रहना चाहता, इस लोक में नहीं रहना चाहता। और यहां तो भाई मान बढ़ाई की बात चल रही है। यहां तो आपके कल्याण का नाम लेकर अपने आप को प्रस्तुत किया जा रहा है कि मैं ही वो आत्मज्ञानी हूं जो इस सारी दुनिया से सबसे अलग हूं। सारे संतों को फेल करके मैं ही एक आत्मज्ञानी हूं। इन आत्मज्ञानी को कैसे पकड़ा जाता है दोस्तों, मैं बताता हूं कि इनके मन के अंदर जो बीज होता है गुरु बनने का, अपने गुरु बनने का मतलब ये नहीं कि ये कोई पैसे चाहते हैं आपसे या फिर ये कोई बड़े बड़े आश्रम बनाना चाहते हैं, नहीं। केवल यही लालच नहीं होता है। कबीर साहब कहते हैं माया तजनी सहज है, मान तजा नहीं जाए, मान मुनि मुनिवर गले, मान सबन को खाए। ये जो मान है ना, मान बढ़ाई कि मुझे ज्ञानी समझे लोग, मुझे अच्छी निगाह से देखें, मुझे ज्ञानी वाली निगाह से देखें, ये सबसे बड़ा रोग लगा है। और इसी को कहते हैं अहंकार, सूक्ष्म अहंकार, अपने आप को बाकियों से महान घोषित करना। अब आपको लगेगा कि मैं ऐसे कैसे बोल रहा हूं, तो मेरी आप एक बात अच्छी तरह समझो। जैसे कई आत्मज्ञानी आपने देखे हैं जो शुरू में ऑडियो भेजते हैं, ऑडियो में पूरा ज्ञान समझाते हैं, उनकी आवाज आपके दिलों तक पहुंचती है। अगर वो सच्चा आत्मज्ञानी है तो वो कभी भी अपने आप को हाईलाइट नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि उसका मकसद खुद को हाईलाइट करना नहीं होता, उसका मकसद होता है आपका कल्याण करना। और मैं जहां तक समझता हूं कि उसकी आवाज आपके कल्याण करने के लिए बहुत है दोस्तों। उसकी आवाज आपकी आत्मा को झंझोड़ देगी, उसकी आवाज आपको आकर्षित करेगी। अगर वो सच्चा आत्मज्ञानी है तो वो कभी भी इस जड़ शरीर को, इस जड़ चेहरे को कभी आपके सामने पेश नहीं करेगा। अगर वो फोन पे नामदान देता है तो उसको कभी भी आपके सामने आने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। लेकिन अगर आपके सामने आ रहा है, अपना चेहरा दिखा रहा है, इसका मतलब सूक्ष्म रूप में उसके अंदर अहंकार है कि जो लोग कल्याण करवा रहे हैं वो कम से कम ये तो जाने कि मैं दिखता कैसा हूं, कि मैं कैसा दिख रहा हूं, कि मेरी शक्ल कैसी है। दोस्तों ये सब गुण मन के हैं, आत्मा के नहीं हैं। ये सब गुण मन के हैं। ये सूक्ष्म अहंकार प्रबल हो जाता है। जब ये प्रबल हो जाता है तो क्या होता है दोस्तों, अभी मैंने 3-4 दिन पहले ही थोड़ा सा बोला था आत्मज्ञानी के खिलाफ, और देखिए आज उस आत्मज्ञानी ने एक वीडियो रिलीज की है और 40 मिनट की। आप देखिएगा उसकी और कोई वीडियो इतने मिनट की नहीं होगी, कोई 10 मिनट की, कोई 5 मिनट की, कोई 12 मिनट की, कोई 21 मिनट की, कोई 25 मिनट की। लेकिन उसके मन को जो ठेस पहुंची है वो अब उबाले खा खा के बाहर आ रही है कि मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल दिया। यानी कि आत्मज्ञान की ABCD तक भी नहीं पहुंचा है वो। अगर वो आत्मज्ञानी होता तो समुद्र की तरह शांत होता। उसकी लैंग्वेज देखिए कैसे बदल चुकी है। वीडियो में देखिए कैसे होंठ सूख रहे हैं उसके, कैसे होंठों को बार बार वो गीला कर रहा है। तो दोस्तों ये लक्षण है मनमुखी इंसान के, जिसको डर हो गया है कि कहीं लोग मुझसे जो जुड़े हैं वो कहीं दूर ना चले जाएं मुझसे। और यहां तक कि उसको इतना डर हो गया है, वो वीडियो में ये तक बोल रहा है कि भाई आप अगर चले भी जाओ तो खोलना मत ये ज्ञान मेरा। यानी कि ये अब डर रहा है कि कोई मेरा ज्ञान ना खोल दे। आत्मज्ञानी कभी डरता नहीं दोस्तों, आत्मज्ञानी कभी नहीं डरता। अगर कोई उसका ज्ञान खोल रहा है तो उसको खुशी होनी चाहिए। वो खुश होता है कि अभी तक तो मैं अकेला कल्याण कर रहा था, अब 10 लोग और मिलके वही बात लोगों को बताएंगे। झूठा आत्मज्ञानी कभी नहीं चाहता कि उसकी गद्दी कोई और ले। याद रखना दोस्तों, झूठा आत्मज्ञानी कभी नहीं चाहता कि जो मान बढ़ाई उसे मिल रही है वो किसी और को मिले। यहां तक कि अगर आप उससे प्रश्न करोगे कि जैसे कि गुरुजी या दोस्त जी जो भी आप बोलो कि
जैसे आपको अनंत लोक दिखाई देते हैं, क्या वो हमें भी दिखाई देंगे आत्मज्ञान होने के बाद? तो इनकी चालाकी देखना दोस्तों, क्या बोलेंगे कि नहीं, ये तो पूर्व जन्मों के संस्कार होते हैं जो मुझे मिल चुके हैं, जो मेरे पूर्ण थे, इसलिए मुझे वो ज्ञान मिल गया है कि मैं अनंत लोकों को देख सकता हूं, और तुम्हें अभी वो संस्कार नहीं है, तुम्हें वो लोक नहीं दिखाई देंगे। इस बात का मतलब दोस्तों ये हो गया कि कोई कुतुब मीनार पे चढ़ के आपको आवाजें लगा रहा है कि भाई मैं कुतुब मीनार पे चढ़ चुका हूं, आओ आप भी आ जाओ, यहां से पूरा शहर देख रहा हूं मैं, हर चीज, हर गली दिख रही है, हर जगह दिख रही है। तब आप नीचे से खड़े होके कहते हो कि अगर हम भी वहां पहुंच जाएं ऊपर, तो क्या हमें भी वो दिखाई देंगे, सब पूरा शहर दिखाई देगा? तो आत्मज्ञानी क्या कहता है? नहीं, वो आपको नहीं दिखाई देगा। मूर्ख बना रहा है दोस्तों, मूर्ख। आत्मज्ञान का मतलब आत्मज्ञान हो जाए, चाहे आपको हो चाहे किसी और को हो, अनुभव सेम होगा, क्योंकि आत्मा किसी के साथ पक्षपात नहीं करती। जो पक्षपात करती है वो आत्मा नहीं है। दोस्तों, अगर आपको वो अनंत लोक ये उसी वक्त दिखा सकता है, तब तो आप इन लोगों की शरण में जाओ, क्योंकि आत्मज्ञान पल में होता है, सालों और युगों में नहीं। आत्मज्ञान पल में होता है। अब दोस्तों, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं कि आप ऐसे नकली आत्मज्ञानियों से कैसे बचेंगे। आप इसको नोट कर लें ध्यान से और इसको सवाल बनाकर उनके सामने पेश करें। तो जो पहला पॉइंट है वो है कि अगर आत्मा एक है और वो सर्वव्यापी है, तो शुरुआत में जब केवल आत्मा ही आत्मा थी, तो ये शरीर कैसे बने? ये मन की उत्पत्ति कैसे हुई? ये शून्य कैसे बना? पहला पॉइंट ये है, आपने सवाल रखना है। दूसरा पॉइंट ये है कि हम कौन हैं? हम शरीर हैं, या हम मन हैं, या हम जीव हैं, या हम आत्मा हैं? ये जरूर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और अगर ये लोग बोलें कि आप शरीर हो या आप मन हो, तो समझ जाना दोस्तों कि वो अभी भ्रमित है। उसको खुद नहीं पता कि मन और तन और आत्मा और जीव में क्या फर्क है। इसका उदाहरण देता हूं दोस्तों आपको मैं। जैसे आप आम भाषा में ही ले लो, आप कहते हो मेरा मन कर रहा है कि मैं बाहर जाऊं। अब दोस्तों, यहां पर मेरा मन यानी कि जो चीज मेरी है, मैं उससे सर्वथा अलग हूं। जैसे मेरा पेन, मेरी किताब, मेरा बैग, यानी कि मुझसे अलग जो वस्तु है वो मेरी है। मैं पेन नहीं हूं, मैं किताब नहीं हूं, मैं बैग नहीं हूं। यानी यहां पे दो चीजें आ गई, मेरा बैग यानी मैं और मेरा बैग, मेरा मन यानी मैं और मेरा मन। यहां पे दो चीजें आ गई। अब ये मैं कौन है, जब तक इस पे विचार नहीं किया, जब तक आप ज्ञान को नहीं समझ सकते और इन लोग को नहीं पकड़ सकते। ये लोग घोषित करेंगे कि आप ही मन हो, क्योंकि आप सुख और दुख की अनुभूति कर रहे हो। आत्मा कभी सुख दुख की अनुभूति नहीं करती है, इसलिए आप मन हो। देखो, बुद्धि देखो, अकल देखो इन लोगों की। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जैसे मैंने आग में हाथ डाला, अब हाथ जला, पीड़ा किसको हुई? मेरे शरीर को हुई, मेरे हाथ को हुई। तो अब अगर कोई यह सिद्ध करने में लग जाए कि तू ही हाथ है, तुम शरीर हो, तभी तो पीड़ा महसूस कर रहा है शरीर, तुम शरीर हो, क्योंकि आत्मा कभी पीड़ा महसूस नहीं करती। तुम शरीर हो, तुम्हारा हाथ काटा जाए तुम्हारे हाथ में दर्द होगा, तुम्हारे पैर पे डंडा मारा जाए तुम्हारे पैर में दर्द होगा, तो तुम शरीर हो। तो आपको कैसा महसूस होगा? क्या आप इस बात को सच मान लोगे कि आप शरीर हो? अगर आप शरीर नहीं हो भाई, तो आप मन भी नहीं हो। इसको समझना है ध्यान से, विवेक लगा के। क्योंकि कबीर साहब क्या कहते हैं कि मन ही स्वरूपी देव निरंजन तुम्हें राख भरमाई हो। कबीर साहब की वाणियों पे विचार करो। कबीर साहब कह रहे हैं मन ही स्वरूपी देव निरंजन। जिस काल की जो बात हो रही है अनुराग सागर में, वो मन ही है, मन ही काल है भाई। और वो काल तुमसे सर्वथा अलग है। तुम काल नहीं हो, तुम मन नहीं हो। अगर तुम ही मन निरंजन हो, तुम ही मन हो, तो तुम क्या आत्मा के जाल में फंसे हो? तो साहिब चेतावनी किसको दे रहे हैं?
ए हंसा तू अमर लोक का पड़ा कालवश आई हो, मन ही स्वरूपी देव निरंजन तुम्हें राख भरमाई हो। अब ऐसे आत्मज्ञानी आपको क्या बोलेंगे कि देखो कबीर साहब कह रहे हैं ए हंसा, यानी कि वहां पर तुम लोग हंस थे, तुम्हारी चोंच थी, तुम्हारे दो पर थे, तुम अंडे भी देते थे, ऐसा भी बोल देंगे ये मूर्ख अज्ञानी लोग। भाई हंसा का मतलब होता है जो नीर शीर का निबेड़ा करता है, क्योंकि हंस ही एक ऐसा पक्षी है जो कभी भी मोती के अलावा कुछ नहीं खाता। थोड़ी बुद्धि खोलो अपनी। वो दाना तिनका नहीं चुगता आम पक्षियों की तरह, इसलिए साहिब ने हंस बोला है ताकि तुम भी असत्य को ग्रहण मत करो, सत्य को खोजो, सत्य की परख करो और सत्य को ही ग्रहण करो। दोस्तों इन काल दूतों का तो ये हाल है कि ये जो परम चेतन सत्ता है ये उसको भी मन बोल देंगे। परम चेतन सत्ता आपको क्या ठहरा देंगे कि मन ही परम चेतन है। देखो इनकी बुद्धि देखो। कबीर साहब कहते हैं जड़ चेतन का करे निबेड़ा, कहे कबीर सो हंस है मेरा। ये शरीर जड़ और चेतन इन दोनों का मेल है। इसमें जड़ क्या है? तन और मन जड़ है। मन जड़ है दोस्तों। मन बिना चेतन शक्ति के एक कदम भी नहीं चल सकता। इसका क्या प्रमाण है? कबीर साहब की वाणी है, मन जाता है तो जाने दे, तू पकड़ के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर साके तीर। अब कबीर साहब कहते हैं मन जाता है तो जाने दे। जैसे किसी का मन कह रहा है कि मैं शराब पी आऊं, तो कबीर साहब कहते हैं ना ना ना, इसको जाने दे, इस मन को जाने दे जहां जाना चाहता है। ये तेरे बिना कुछ नहीं कर सकता, ये तेरे बिना कुछ नहीं कर सकता, बस तू इस शरीर को मत उठाना। देखो कितनी साफ वाणी है। अब कौन नहीं उठाना? कौन रोक रहा है इस शरीर को उठने से? वो जीव है जिसकी सत्ता से ये मन चल रहा है। और जब तक ये मन मरा नहीं तब तक आपकी मुक्ति होगी नहीं। अगर मन ही परम चेतन सत्ता है तो परम चेतन सत्ता तो कभी मरती ही नहीं है। अगर चेतन सत्ता, परम चेतन सत्ता ही मर जाए तो फिर बचा क्या? अरे इस आत्मा को ही तो चेतन कहते हैं और परमात्मा को परम चेतन सत्ता कहते हैं। इतना भी पता नहीं चला और स्वयंभू गुरु बन के बैठ गए। शर्म आनी चाहिए, शर्म। चलो दोस्तों, जैसी जिसको बुद्धि दी है परमात्मा ने वैसा ही वो यूज करेगा। चलो अगला टॉपिक देखते हैं। अब दोस्तों इन्हीं लोग की बातों से आपको एक चीज पता लगेगी। आप इन लोग के सत्संग सुनोगे जब, ये लोग क्या कहते हैं कि शून्य तक जो है वो आना जाना लगा रहता है सबका। जो शून्य तक की भक्ति करता है आना जाना लगा रहता है, और शून्य के पार एक दरवाजा है जहां से आत्मा का क्षेत्र शुरू होता है। आप ऐसा सुनोगे एक जगह कि शून्य के बाद आत्मा का क्षेत्र शुरू होता है। अगर आप वहां तक पहुंच जाते हो तो आप वापस कभी यहां नहीं आओगे। अब बुद्धि लगाओ दोस्तों, विचार करो। एक तरफ ये कहते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर आत्मा नहीं है, और खुद ही बॉर्डर लाइन लगा देते हैं कि शून्य से पहले तो आत्मा नहीं मिलेगी, शून्य से पार जाना पड़ेगा। देखो मूर्खता की हद होती है दोस्तों, चालाकी की हद होती है। असल में भोले भाले जीवों को नहीं पता होता कि असलियत क्या है। जिसको नहीं पता, जैसे आप अमेरिका गए, अब आप जब वहां जाते हो तो आपको नहीं पता कि वहां पे जो डॉलर चलता है उसकी पहचान क्या है, असली की और नकली की। जैसे अभी 2000 के नोट चले थे भारत में भी, तो हम लोग को तो पता ही नहीं चल पाया था कि असली क्या और नकली क्या। लोगों ने प्रिंटर में बना बना के छाप दिए। 2-2000 के नोट चला आए गांव में, क्योंकि परख नहीं है दोस्तों, क्योंकि पता नहीं है उसके बारे में। क्योंकि जब तक पता नहीं है, जब तक सवाल उठ नहीं सकते। अब मैं आपको परख दे रहा हूं और आपने सवाल उठाने हैं। शून्य से पहले मुक्ति क्यों नहीं है और शून्य के बाद ही मुक्ति क्यों है? क्या आत्मा शून्य में कुछ कम क्वांटिटी में रहती है, या शून्य के पार आत्मा का कुछ ज्यादा प्रभाव होता है? क्या उसका प्रभाव भी कम और ज्यादा होता है? ये दोस्तों सवाल पूछना है आपने। और ये लोग कई बार ऐसा भी बोलते हैं कि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पे आत्मा नहीं है, चाहे वो मन का क्षेत्र हो, चाहे वो चक्रों का क्षेत्र हो, चाहे वो शून्य का क्षेत्र हो, चाहे वो बुद्धि का क्षेत्र हो। यानी हर जगह आत्मा समान रूप में है। लेकिन उसी के साथ क्या बोल देंगे कि चित्त में आत्मा सूक्ष्म रूप में रहती है, हमें भक्ति चित्त से स्टार्ट करनी पड़ेगी। देखो
अब चित्त में आत्मा सूक्ष्म रूप में रहती है कि इसका मतलब है कि आत्मा कहीं विराट रूप में भी रहती है। तो दोस्तों इनकी जो चालाकी है, अब देखो बुद्धि में भी आत्मा रहती है। इनसे पूछोगे अगर आप लोग कि बुद्धि में भी आत्मा है, तो ये कहेंगे हाँ। तो बुद्धि से क्यों नहीं भक्ति शुरू हो सकती? आप सोचना है आपने, जैसे आपके घर में 5 कमरे हैं और लैट्रिन बाथरूम है अलग अलग, हर घर में प्लग है, हर कमरे में प्लग लगा है। आपका मोबाइल कहीं भी चार्ज हो सकता है, चाहे तो बाथरूम में चार्ज कर लो, चाहे तो किचन में चार्ज कर लो, चाहे तो बेडरूम में चार्ज कर लो। अगर कोई ऐसा कहे कि नहीं केवल बेडरूम से ही चार्ज हो सकता है, तो इसका मतलब अभी उसको भेद पता नहीं है कि वो आत्मा अगर हर पत्ते में है, हर कण कण में है, पत्थरों तक में आत्मा बता दी इन लोगों ने कि पत्थरों में आत्मा है। अरे भाई पत्थरों में आत्मा है तो वो बात क्यों नहीं कर रहा, वो चल फिर क्यों नहीं रहा? अब आप कहेंगे कि पेड़ भी नहीं चल रहे, पेड़ भी नहीं बात कर रहे, लेकिन भाई पेड़ 1 से 2 तो हो रहे हैं, वो उसके बीज से दूसरा पेड़ तो बन रहा है। तुम एक पत्थर को हजारों करोड़ों युगों तक रहने दो, पड़ा रहने दो, वो 1 से 2 नहीं हो सकता, वो निर्जीव है। कोई साइंस प्रूफ नहीं कर सकती कि उसमें आत्मा है। और तुम पेड़ों को, एक अकेला पेड़ लगा देना, वो भी 1 से 2 हो जाएंगे जब उस पर फल पकेंगे तो। हालांकि उसका एक स्रोत होगा कि वो फल कैसे पकेंगे। कोई चिड़िया आएगी जो किसी और पेड़ में कोई आम खाएगी या कुछ भी करेगी, तो वहां से वो जो परागकण अपनी चोंच में लेके आएगी, उसी के द्वारा फर्टिलाइजेशन होती है। इसलिए हम पेड़ों को सजीव कहते हैं, जिसमें आत्मा का वास है, जीव का वास है। अगर कोई कहे कि पत्थरों में आत्मा का वास है, तो उससे बड़ा मोटा दिमाग, जिसको कहते हैं मंद बुद्धि, और कोई नहीं हो सकता। और दोस्तों जैसे मैं आपको बोलता हूं कि हम शब्द में मिल जाएंगे, सुरती शब्द में समा जाएगी, दोस्तों ये केवल समझाने के लिए है। सूरत टिकती है, शब्द पे हमेशा के लिए टिक जाती है, क्योंकि शब्द ही वो वस्तु है जिसको हम बाकी शब्दों से अलग करके नी शब्द कहते हैं। बाकी भी शब्द हैं दुनिया में, बहुत से शब्द हैं, लेकिन जो ये सच्चा शब्द, जो मूल शब्द है, इसको नी शब्द कहा जाता है, क्योंकि बाकी शब्दों से ये भिन्न होता है। और इस शब्द की जो साधना है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप शरीर को साध रहे हो, इसमें सुरती को साधा जाता है। आप शब्द पढ़िए कबीर साहब का, संतों सहज समाधि भली है, गुर प्रताप जिस दिन से जगी है, दिन दिन अधिक चली है। जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, जो जो करूं सो पूजा, गिर है उजाड़ एक सम देखूं, भाव मिटाऊं दूजा। गिर है उजाड़ एक सम देखूं मतलब इस पंच तत्व का जो ग्रह है, ये मेरा घर है, इसको उजाड़ दूं, यानी कि अब इसमें रहने की ख्वाहिश खत्म कर दूं। और एक सम देखूं यानी उस शब्द की तरफ देखूं जैसे चांद को चकोर देखती है। उस शब्द की तरफ मैं अपनी सुरती को लगाऊं, ताकि ये देह छूटने पर मेरी सुरती हमेशा के लिए शब्द पे टिक जाए, क्योंकि शब्द ही अनादि है, शब्द कभी खंड नहीं होता, शब्द स्थिर है। उसी को शब्द गुरु बोला गया है। शब्द गुरु चित चेला रे। और वो कण कण में व्याप्त नहीं है। कोई सोचे कि वो कण कण में व्याप्त है, भाई वो ब्रह्म है। जो कण कण में व्याप्त है वो ब्रह्म है। तो मैं आपको ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा का जो भेद है, मैं आपको अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो एक बात और समझ लीजिए कि कबीर साहब जहां पर भी बोलते हैं, अपने बारे में बोलते हैं, तो वहां पर वो कोई शरीर लेके नहीं बोलते हैं कि वो एक शरीर है, वो एक आत्मा है। और जहां पे उन्होंने बोला है कि मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ये कह रहे हैं कि तुम कबीर को कहां ढूंढ रहे हो, ऐसा नहीं है दोस्तों। वो आत्मा की बात कर रहे हैं कि आत्मा को कहां ढूंढे रे बंदे, आत्मा तेरे पास में। ना तीर्थ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, यानी आत्मा को कहां ढूंढे रे बंदे, आत्मा तेरे पास में। अब कबीर साहब ने कहा कि ना तीर्थ में, ना मूरत में, मूरत में भी आत्मा नहीं है। और ये महाराज जी जो ज्ञानी बने हुए हैं, ये संत महाराज, ये कहते हैं कि आत्मा ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे है नहीं। और कबीर साहब ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ रहे हैं जहां पे कह दें कि वो है। हर जगह कह रहे हैं कि नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेकिन ये आम इंसान के बस की बात नहीं है कि कबीर साहब की वाणियों को समझ सके। कबीर साहब ने कहा, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, और नहीं श्वास की श्वास में।
आत्मा को कहाँ ढूंढे रे बंदे, आत्मा तेरे पास में। फिर कहते हैं खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। विश्वास में का मतलब ये नहीं कि आपने अगर विश्वास कर लिया कि मैं आत्मा पत्थर में है तो वो पत्थर में हो गई। विश्वास का मतलब है कि आप गुरु की शरण में जाओ, जो सतगुरु है, भेद पूरे पता करो, रहस्य पता करो कि सतगुरु में और असतगुरु में भेद क्या है। जब दृढ़ विश्वास हो जाए कि सतगुरु ही है, तब उसकी शरण में जाओ और वो जो भी ज्ञान दे उसमें विश्वास रखना, क्योंकि विश्वास से ही मिलेगा। अगर आपने गुरु से नाम लिया और विश्वास नहीं है ना, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। देखो, जो परखना होता है वो नाम लेने से पहले होता है, नाम लेने के बाद नहीं होता है। इसलिए मैं हमेशा जोर देता हूं कि नाम कभी मत लो किसी भी गुरु से, पहले परखो कि वो सोना है या पीतल है, उसके पास जो ज्ञान है वो सत्य है कि असत्य है। जब दृढ़ निश्चय हो जाए तब गुरु की शरण में जाओ और पूरे विश्वास के साथ गुरु को सत्य मानकर अपना जो आत्म तत्व है उसकी साधना शुरू करो। तो एक जगह कबीर साहब ने यह भी बोला था कि वेद हमारा भेद है, हम वेदों के माही, और जौन भेद से मैं मिलूं वो वेद ही जानत नाही। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कबीर साहब अपनी बात कर रहे हैं कि मैं वेदों में हूं। वेदों को तो पता है आपको कि किसका ज्ञान है, वो भला कबीर साहब को क्यों उसमें रखेगा, कबीर साहब का वहां पे क्यों जिक्र करेगा कि कबीर साहब वेदों में मिलेंगे, ऐसा नहीं है। कबीर साहब वहां पे आत्मा की बात कर रहे हैं। वेदों में उल्लेख है आत्मा के बारे में, उसको वहां पर बोला गया है अव्यक्त। आप वेदों को पढ़ोगे तो वहां पे एक अव्यक्त की बात की गई है कि एक अव्यक्त एक ऐसी चीज है जिसको व्यक्त नहीं कर सकते, और उसी की वजह से सृष्टि चल रही है, यानी कि हमारा शरीर चल रहा है, वो अव्यक्त है। उसी अव्यक्त को आत्मा कहते हैं। और कबीर साहब ने यही समझाने की कोशिश करी कि जिस अव्यक्त की बात वेदों में है वो असल में वेद को भी उसका भेद नहीं पता है, क्योंकि वो आत्मा बोली लिखी पढ़ी नहीं जा सकती, उसका कोई भेद नहीं जानता। उसका भेद कौन जानता है? केवल और केवल परमात्मा जानता है, जिसको हम शब्द कहते हैं। जब वही शब्द हमारे कल्याण के लिए इस दुनिया में आता है तो वो एक पुरुष रूप में आता है, गुरु रूप में आता है। जैसे कई संतों ने बोला कि मौला बंदा बन आया, कि वो शब्द स्वरूपी जो राम है वो एक गुरु बन के इस दुनिया में आके हमें चिताता है, हमें बताता है सही मार्ग। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी आत्मा में कोई ज्यादा ताकत है और हमारी में कम है। हमारी और उसकी जो दोनों की आत्मा है वो सेम ताकत वाली है, सेम, हर चीज सेम है, स्वरूप सेम है। लेकिन फर्क क्या है कि हम बंधन में चले गए हैं और वो निर्बंध है। हम इस सृष्टि को बनाने में लग गए और वो सृष्टि नहीं बनाता है। बस यही भेद है, यही फर्क है। और वो देख रहा है कि हम पहले सृष्टि जब तक नहीं बनाई थी, जब तक हम बहुत खुश थे, आनंद में थे, लेकिन हमने ये सृष्टि बना के हमने सुख और दुख पैदा कर लिया है। तो साहिब कहते हैं, हंसा तू तो सबल था, हल्की तेरी चाल, रंग कुरंगी पड़ गया, ताते हुआ बुरा हाल। कबीर साहब कहते हैं कि तू सबल था, तू मेरी तरह निर्बंध था, आजाद था, लेकिन तूने एक ऐसा जाल बुन लिया कि इस जाल को अब तू तोड़ के वापस उस घर को नहीं जा पा रहा है, अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तू अपने आप को कभी तन समझता है शीशे के सामने खड़ा होके, और कभी अपने आप को मन समझता है। ना तो तू तन है ना तू मन है, तू इन दोनों को चलाने वाला जीव है। और जब यही जीव साधना करके अपने असली रूप में आता है, उसी को शुद्ध चेतन आत्मा कहा जाता है। जब तक ये जीव है, जब तक ये इच्छाओं में बंधा हुआ है, मन के द्वारा ये इच्छाएं प्रकट करता रहता है, मन इसको दौड़ाता रहता है और ये मन के पीछे लगा रहता है। इसीलिए ऐसे गुरु की जरूरत पड़ती है जो इसको और मन को अलग अलग कर दे। जब गुरु ज्ञान देता है तो एक छुड़ाए एक लखाए, मन को छुड़वा देता है और जीव को लखा देता है। ये जो जीवात्मा जहां पे बैठी है उसका लखाव करता है और उसको उसी का ही ध्यान दे देता है कि तू अपने ही ध्यान में रह, तू मन और तन के चक्कर में मत पड़। लेकिन ये अज्ञानी जो स्वयंभू आत्मज्ञानी बने बैठे हैं, ये आपको ही मन सिद्ध कर देते हैं। अरे अगर आप ही मन हो तो आप किसके चक्कर में पड़े हो?
आप किसके चक्कर में पड़े हो? आपको फंसाने वाला कौन है? आप ही मन हो तो मारना किसको है? खुद को मारोगे क्या? एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, अगर आप शरीर हो तो आपको शरीर की ही प्राप्ति होगी। जैसे अगर आप शरीर की पूजा करते हो, जैसे कोई आदमी कृष्ण जी की पूजा करता है, जो एक कृष्ण का शरीर है, जो राम जी का शरीर है, कबीर साहब के अगर शरीर की पूजा कोई करता है फोटो की, तो याद रखना दोस्तों, जिसकी पूजा करोगे आप वैसे ही हो जाओगे। और आप कभी भी शरीर होके मन की पूजा नहीं कर सकते और मन होके कभी आत्मा की पूजा नहीं कर सकते। याद रखना दोस्तों, अगर आपको कोई शरीर की पूजा करने वाला गुरु मिलता है तो वो आपको भी कहता है कि तुम भी शरीर हो, और भगवान को भी शरीर घोषित करके शंकर, हनुमान और अपने कबीर और बाबा नानक किसी की भी पूजा करवा देता है, क्योंकि वो अभी नहीं जानता कि आप शरीर नहीं हो। अब जो गुरु कहता है कि आप मन हो, तो याद रखना वो जिस तत्व की साधना करवा रहा है, जो कण कण में व्याप्त है, वो मन ही है, वो ब्रह्म ही है, जिसके अंदर सब ब्रह्मांड हैं। ब्रह्म कोई आदमी नहीं है कि कोई पुरुष है और किसी लोक में बैठा है। ब्रह्म कौन है? इस कण कण में व्याप्त ही ब्रह्म है, और ब्रह्म केवल एक है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, यानी कि केवल एक ब्रह्म है, दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है। एक ही ब्रह्म में सारा संसार फंसा हुआ है। उसी ब्रह्म के अंदर पत्थर भी है, आप भी हैं, हम भी हैं, ये ग्रह भी हैं, सूरज भी है, चांद भी है, सितारा भी है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर ये ब्रह्म नहीं है। ये कोई काल नहीं है, ये है समय। इसी समय में ये धरती का भी नाश करता है, ये पर्वत का भी नाश करता है, ये हमारे शरीरों का भी नाश करता है, ये अखिल सृष्टि का नाश करता है, लेकिन इसका नाश नहीं होता। ये ब्रह्म है, इसको दोस्तों समझना पड़ेगा। ये ब्रह्म है, ये कोई काल भगवान नहीं है। जो ब्रह्म की बात आते ही काल भगवान याद आ जाता है, लोगों के पुरुष याद आ जाते हैं, ये ऐसा नहीं है। कबीर साहब ने ब्रह्म को क्या बोला है कि प्रथमे भूला ब्रह्मी अखंडित झाई आपनी मानी। इस शब्द को मैं अगली वीडियो में खोलूंगा क्योंकि लंबी ज्यादा हो गई है ये, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये ब्रह्म ज्ञान है, ये आत्म ज्ञान नहीं है जो आपको बताया जा रहा है। और इसमें जो भेद होता है ब्रह्म ज्ञान और आत्म ज्ञान में, क्या भेद है, ये मैं आपको अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो मैं बोल रहा था कि अगर आप मन हो तो आप चाह कर भी आत्मा की साधना नहीं कर सकते, क्योंकि मन केवल मन को ही प्राप्त कर सकता है। अगर आप आत्मा हो तभी आप आत्म तत्व को प्राप्त कर सकते हो। लिख के ले लो दोस्तों, अगर आप आत्मा नहीं हो तो आप आत्मा को प्राप्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि आत्मा की साधना केवल आत्मा के द्वारा ही हो सकती है, मन के द्वारा नहीं हो सकती है। और दोस्तों जो कहते हैं कि मन मरता नहीं है, फिर पैदा हो जाता है, ब्रह्म तक जाके मन फिर पैदा हो जाता है, फिर मर जाता है, फिर पैदा हो जाता है। दोस्तों एक बात याद रखना, जो चीज एक बार मर जाए ना, एक बार, वो दोबारा खुद से पैदा नहीं होती, उसको पैदा करने वाला कोई और होता है। इस बात को हमेशा याद रखना। और इसकी क्या गारंटी है कि अगर ब्रह्म में मन मर के पैदा हो जाता है तो जिस तरह से ये आत्मज्ञानी आपके मन को मरवा रहा है उसके बाद पैदा नहीं होगा? इसकी क्या गारंटी है? दोस्तों मैं बताता हूं आपको कि वो मन पैदा कब नहीं होगा। ध्यान से समझना, विवेक लगा के समझना। जब तक आप इस मन को दोबारा पैदा नहीं करोगे तब तक ये मन पैदा नहीं हो सकता। सुनने में बड़ा विचित्र लगेगा, लेकिन बहुत पते की बात है दोस्तों, बहुत गूढ़ रहस्य है ये कि मन एक बार मर के दोबारा कैसे जिंदा हो जाता है, कौन सी शक्ति है जो उसको दोबारा जिंदा करती है, इसको जानना पड़ेगा। याद रखना दोस्तों, ये मन आपने ही पैदा किया है और इस मन को आप ही मार सकते हो, क्योंकि आप ही अक्षर पुरुष हो। अक्षर क्या है? इस जीवात्मा को ही अक्षर कहते हैं, ये अविनाशी है। मन अक्षर नहीं है, मन चेतन नहीं है। इसीलिए साहिब कहते हैं, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, और तीन देव शाखा भय पात रूप संसार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, यानी कि हे जीवात्मा तू पेड़ के समान है। अभी जड़ नहीं बोला साहिब ने कि जड़ है, उसको अक्षर पुरुष एक पेड़ है बोला है।
पेड़ क्या होता है? जो जमीन के ऊपर होता है, और जड़ क्या होती है? वो नीचे होती है, मूल होती है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, और तीन देव शाखा भय, पात रूप संसार। यानी कि हे अक्षर पुरुष, तुम ही हो जिसकी वजह से ये डाल निकल रही है। निरंजन वाकी डार, डार तुमसे निकल रही है, तुमने ही उसको पैदा किया है, तुमने ही मन को पैदा किया। तुम ही मन को इतनी शक्ति देते हो कि उसी मन से 3 गुण पैदा होते हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, और वो उसी मन के पुत्र हैं। मन कौन है? काल। काल के 3 पुत्र, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। और काल कैसे पैदा करता है? माया के द्वारा। मन और माया, ये जब दोनों का मिलन होता है तब 3 गुण पैदा होते हैं, और उसके बाद सृष्टि की रचना होती है। ये गुप्त भेद है दोस्तों, ये सबको नहीं पता है। जिन मूर्खों को, जिन अज्ञानियों को नहीं पता है, वो समझते हैं कि मैं मन हूं, आप मन हो। नहीं दोस्तों, मन आपकी ही एक शाखा है। आपके आत्मा के द्वारा मन प्रकट होता है, और आत्मा ही उस मन को दोबारा प्रकट कर देती है जब तक उसे अपना मूल ठिकाना नहीं मिलता। क्योंकि ये आत्मा मन और तन में ऐसी रमी हुई है कि इसको अपना स्वरूप भूल गया है। अब इसको एक भेदी सतगुरु मिल जाए तो ये जब अपने स्वरूप में आ जाएगी तो ये दोबारा मन और तन के चक्कर में कभी नहीं फंसेगी दोस्तों। कैसे? जैसे दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। आपको पता है, आप पूरे तड़पे हुए इस वक्त, आपकी इच्छा है कि हमारी मुक्ति हो जाए। तो दोस्तों, जब तक इच्छा नहीं होगी, अगर आपको वापस वहां पे पहुंचा भी देगा सतगुरु अगर, तो भी आप दोबारा भाग आओगे, क्योंकि आपकी इच्छा ही नहीं है यहां से जाने की। इसलिए सतगुरु इंतजार करता है कि जब तक आपकी इच्छा ना हो जाए प्रबल कि मैंने मुक्त होना है, जब तक आपको गुप्त भेद बताने वो नहीं आता। जब वो देखता है कि अब तुम थक चुके हो, अब तुम पक चुके हो, अब तुम्हारी इच्छा इस मन और तन के जाल में रहने की नहीं है, तब वो आके आपको गुप्त भेद बताता है। तब वो आपको आपका स्वरूप बताता है, और कैसे उस सार शब्द को ध्याना है, उसमें जुड़ना है, वो भेद बताता है। सार शब्द से बाची हो मानो एतवारा, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारा, 3 देव शाखा भय, ये पात रूप संसारा। ये बीजक की वाणी है दोस्तों, हर स्वयंभू आत्मज्ञानी के दिमाग में नहीं जाएगी ये। इसके लिए भेदी गुरु की जरूरत होती है, तभी ये ज्ञान समझ में आता है। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबी हो गई है, तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आत्मा से मन कैसे अलग है, आत्मा अचल क्यों है। जैसे आपको बताया जा रहा है कि आत्मा अचल है, वो अचल कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। और आत्मा केवल घट घट की वासी है, कण कण की वासी नहीं है। इस भेद को भी मैं आपको खोलूंगा। जिस आत्मा को लोग सर्वव्यापी समझते हैं, असल में वो ब्रह्म है, ब्रह्म ही सर्वव्यापी है, इसके बारे में भी बताऊंगा। और कुछ लोग सोचते हैं कि कबीर साहब कोई देह हैं जो नूरी तत्व से बने हैं, जिसकी करोड़ों अरबों साल जो खत्म नहीं होता। तो मेरे भाई, यहां पर आके 120 साल में वो बच्चे से बूढ़े कैसे हो गए? अगर वो नूरी तत्व कभी युगों युगों तक उसकी स्थिरता है, तो वो नूरी तत्व यहां आके क्या काम नहीं कर रहा था क्या? तो इसके बारे में भी आपको पूरा ज्ञान दिया जाएगा। मेरी अगली वीडियो का ऑडियो का इंतजार करना दोस्तों। और इस जो ऑडियो में जो मैंने बोला है, एक एक चीज को ध्यान से समझना, और आपको और भी परख दूंगा मैं। ऐसा नहीं है कि बस इतने ही पॉइंट्स हैं, आपको ऐसी ऐसी परख दूंगा जिसको आप परखने के बाद कभी भी किसी गलत रास्ते पे चल ही नहीं सकते। लेकिन आपको अभी भेद नहीं पता है आत्मा और परमात्मा का, इसलिए आपको ये अच्छा लग रहा होगा कि आत्मा केवल एक है। दोस्तों, इसमें फर्क बताऊंगा मैं कि एक कहो तो है नहीं, 2 कहूं तो गाली, और जैसा है तैसा कहूं, कहे कबीर विचारी। इसका असली अर्थ क्या है? दोस्तों, वाणी एक ही होती है, लेकिन बुद्धि अलग अलग होने की वजह से ये वाणियां अलग अलग अर्थ निकाल देते हैं लोग इसका। अब जैसे देखिए, अभी आत्मज्ञानी ने बोला था पिछली बार कि कबीर साहब आत्मा की बात कर रहे हैं, 1 कहो तो हूं नहीं, 2 कहूं तो गाली। अभी इतनी सी देर में ये पलट गए अपनी जुबान से। अब ये कहते हैं कि नहीं, वो कबीर साहब तो ब्रह्म के लिए बोल रहे थे। अभी दोस्तों, अभी तो शुरुआत है, अभी देखना क्या क्या पलटेगा। अभी ये आत्मज्ञानी की जड़ें हिल जाएंगी, और पता नहीं ये कौन कौन सी बातों से मुकर जाएंगे, अपनी ही बातों से ये पलट जाएंगे। दोस्तों, रात के अंधेरे में तारों के साथ जो चांद होता है, तो चांद में थोड़ा प्रकाश ज्यादा होता है तारों से, तो वो बड़ी बढ़ाई खाता है, अपनी बहुत वाहवाही होती है उसकी दोस्तों। लेकिन रात तक जैसे ही सूर्य उदय होता है, तो ये सब के सब छुप जाते हैं, ये जगह ढूंढते हैं छुपने के लिए। तो अब सतगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान उदय हुआ है, अब ऐसे
स्वयंभू आत्मज्ञानी दोस्तों जगह ढूंढेंगे छुपने के लिए, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्नों के उत्तर इनको देने पड़ेंगे जो ये सोच भी नहीं सकते। और आप दोस्तों हमेशा विवेक को जगाए रखना, हमेशा सत्य असत्य का निर्णय करते रहना, क्योंकि आप स्वयं हो जो अपना कल्याण कर सकते हो। इस दुनिया का कोई भी आदमी आपका कल्याण नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि परख आपने करनी है, आप ही पारखी हो। इसी के साथ दोस्तों मैं इस वाणी को विराम देता हूं और बहुत जल्द आपके सामने एक नया विषय लेके आऊंगा जिस पे हम गहन विचार करेंगे, क्योंकि मानुष जन्म अनमोल है, मिले न बारंबार, पत्ता जो तरवर गिरे बहुर न लागे डार। तो दोबारा ये जन्म नहीं मिलेगा दोस्तों, इसी जन्म में हमने विवेक लगाना है और सत्य और असत्य का निर्णय करके सत्य को पकड़ के एक हंस बन जाना है। हंस बन जाना मतलब कोई बगुला जैसा पक्षी नहीं बनना है, हमने सत्य को पकड़ के सत्य स्वरूप हो जाना है, आत्म स्वरूप हो जाना है। जिस स्वरूप में हम थे, जो भूलवश हम इस स्वरूप में आ गए, इस भूल को सुधार के हम अपने मूल स्वरूप में हमने चले जाना है। तो दोस्तों आपका बहुत धन्यवाद जो आपने इतना समय दिया। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब जी की, जय हो मदन साहिब जी की, जय जय बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब जी की। सत साहिब साहेब बंदगी। नमस्कार दोस्तों।